प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 46। योशुआ और कालेब। नून के पुत्र यशुआ शूरवीर योद्धा थे और भविष्य वक्ता के रूप में मूसा के उत्तराधिकारी। वह अपने नाम के अनुरूप प्रभु के चुने हुए लोगों के महान उद्धारक बने। उन्होंने इज़राइल को उसकी विरासत दिलाने के लिए आक्रामक शत्रुओं को दंड दिया। उन्होंने कितना यश कमाया जब वह अपने हाथ उठाते और नगरों के विरुद्ध तलवार खींचते थे। कौन उनके विरुद्ध टिक सका, क्योंकि वह प्रभु के युद्ध लड़ते थे। क्या सूर्य उनके हाथों से नहीं रोका गया और एक दिन 2 दिनों के बराबर नहीं बना? जब शत्रु उन पर चारों ओर से टूट पड़े तो उन्होंने सर्वोच्च प्रभु को दुहाई दी। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी और ओले के बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा की। वे शत्रु सेना पर टूट पड़े और उन्होंने ढाल पर उतरने वालों का विनाश किया, जिससे राष्ट्र जान जाएं कि उनके शस्त्र कितने शक्तिशाली हैं। क्योंकि यीशुआ प्रभु के लिए लड़ते थे और सर्वशक्तिमान का अनुगमन करते थे। मूसा के दिनों में वह ईमानदार बने रहे और उन्होंने यफने के पुत्र कैलेब के साथ समुदाय का विरोध किया, प्रजा को पाप करने से रोका और उनका दुष्टतापूर्ण भुनभुनाना समाप्त किया। इसलिए 6 लाख सैनिकों में ये 2 बचे और उन्होंने उस विरासत में प्रवेश किया जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। प्रभु ने कैलेब को बल प्रदान किया जो उनकी वृद्धावस्था तक बना रहा। वे पहाड़ी प्रदेश में बस गए जहां उनके वंशजों को विरासत मिली, जिससे सभी इज़राइल ये जान जाए कि प्रभु का अनुगमन करना कितना अच्छा है। न्यायकर्ता। प्रत्येक न्यायकर्ता ने नाम कमाया, उनमें एक का भी मन विचलित नहीं हुआ। वह प्रभु से विमुख नहीं हुए। धन्य है उनकी स्मृति, उनकी हड्डियां अपने स्थान पर फिर खिल उठे। इन यशस्वी पुरुषों के पुत्रों द्वारा उनका नाम फिर चमके। सामुएल प्रभु के कृपा पात्र और नबी थे। उन्होंने राजत्व की स्थापना की और अपनी जाति के शासकों का अभिषेक किया। वह प्रभु की संहिता के अनुसार सभा में न्याय करते थे और प्रभु की कृपा दृष्टि याकूब पर बनी रही। वह अपनी ईमानदारी द्वारा सच्चे नबी और अपने शब्दों द्वारा सच्चे दृष्टा प्रमाणित हुए। जब उनके शत्रुओं ने उन पर चारों ओर से आक्रमण किया तो उन्होंने सर्वशक्तिमान प्रभु से प्रार्थना की और उसे दूध पीने वाले मेमना अर्पित किया। प्रभु ने आकाश में मेघ गर्जन उत्पन्न किया और उसकी वाणी का महानाद सुनाई पड़ा। उसने तीरुस के सेनापतियों का और सभी फिलिस्तीनी नेताओं का विनाश किया। उन्होंने अपनी चिर निद्रा के पहले ही प्रभु और उसके अभिषेक को साक्षी बनाकर कहा, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं लिया, यहाँ तक कि किसी की चप्पल तक नहीं। उस समय किसी ने उन पर अभियोग नहीं लगाया। उन्होंने मरने के बाद भी भविष्यवाणी की और राजा को उसकी मृत्यु की सूचना दी। उन्होंने प्रजा की दुष्टता दूर करने के लिए पृथ्वी की गोद में से अपनी वाणी सुनाई।